पुलिस ने नवजात बच्चों को बेचने वाली महिला और दो साधु वेशधारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक गैंग के सदस्य पुलिस ने इनके पास से 2 दिन की बच्ची को रिहा कराया है। आरोप है कि ये लोग लाखों रुपए लेकर बच्चों को बेचते थे। बताया जा रहा है कि लड़के मांगने पर 4 लाख रुपए और लड़की मांगने पर 1,80,000 रुपए की डिमांड की गई। गिरोह के तीनों लोग जब नवजात को लेकर कोतवाली क्षेत्र में निर्धारित जगह पर पहुंचे तो पुलिस ने तीनों को गिरफ्त में ले लिया। बच्ची को राजकीय शिशु सदन में भेज दिया गया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष के अनुसार ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के लोग हैं जो बच्चों का सौदा करते थे। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम हैं जो गरीब परिवारों से बच्चों का सौदा करती थी। पकड़ी गई महिला भी आगरा के अस्पताल में नर्स बताई गई है। नवजात बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम धर्मेंद्र, श्याम और एक महिला अभियुक्ता भी है जो एक हॉस्पिटल में नर्स है। ये सभी आगरा के रहने वाले हैं। इसके बारे में सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का ये गैंग इस्तेमाल करता था और 4 लाख रुपए में नवजात बालक और 2 लाख रुपए में नवजात बालिकाओं को ये लोग बेचते थे। बालिकाओं को ऐसे दंपत्ति से ये हासिल करते थे जिनकी कई बच्चियां हो गई हों या जो पालन पोषण नहीं कर सकते या अन्य किसी कारण से, और उसको ये ज़रूरतमंद जिनको संतान नहीं होती थी उनको ये बेचा करते थे। कानपुर में 2 दिन पहले हुई मारपीट के आरोपी का वीडियो सामने आया। वीडियो में मारपीट का आरोपी पुलिस के सामने बैठकर माफी मांगते हुए दिख रहा है। दरअसल इस समय इस युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर नशे की हालत में एक युवक को बेरहमी से पीटा था। इसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपी के घर 16 बार दबिश दी, जिसके बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया और दोबारा ऐसी गलती न करने की माफी मांगने लगा। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। गोकुल शुक्ला पुत्र श्री कृष्ण कुमार शुक्ला EWS 4200 आवास विकास टीम 2 दिन पहले जो सूरज ठाकुर से झगड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा शराब के नशे में हुआ था। मैं दोबारा इस बात की गलती मानता हूँ, दोबारा ये गलत लोगों के साथ नहीं रहूँगा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। थाना रावतपुर क्षेत्र में दिनांक 10 और 11 की रात्रि में एक विनायकपुर में एक झगड़े का वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो के बाद वादी सूरज ठाकुर की तहरीर पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में एक अभियुक्त गोकुल को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे प्रकरण में कुछ संस्थानों के द्वारा गोली चलने की जो सूचना दी जा रही है वो एकदम भ्रामक है। मौके पर ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, मात्र गाली गलौच और गाड़ी के शीशे तोड़ने भर की घटना हुई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो धार्मिक स्थल के बाहर से कोई चोर चप्पल भी नहीं चुरा सकता, ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ कर दिखाई कानपुर पुलिस ने। दरअसल दीपावली की रात पर दबंग ने क्षेत्र में दबंगई दिखाई, जहां एक और फिल्मी अंदाज में कार का शीशा अपनी हाथ से तोड़ा तो वहीं ईंट पत्थर चलाए, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत थी। ACP और टीम जब मौके पर पहुंची तो फरार चुका। उसके बाद एडिशनल DCP ने टीम की घेराबंदी की और 48 घंटे के अंदर दबिश देना शुरू किया, जिसके बाद हैरान, परेशान और घबराए हुए उस दबंग ने पुलिस में आके आत्मसमर्पण किया और अपना हाथ जोड़कर वीडियो वायरल किया कि हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। इस घटना के बाद जहां एक और पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली तो वहीं पुलिस ने लिखा पढ़ी करके उस अपराधी को जेल भेज दिया। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। रामपुर में हत्या के आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दावत खाकर लौटते समय उसे गोली मारी गई और फरार हो गए। वो जेल से जमानत पर छूटकर आया था। उसके ऊपर 2 साल पहले हत्या करने का आरोप है। हत्या के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र की यह वारदात है। उसके विरुद्ध मर्डर का भी मुकदमा था और गैंगस्टर में भी वो जेल गया है। उसकी आज दिन में एक दावत के दौरान हत्या कर दी गोली मार करके। जो अभी तक ज्ञात हुआ है कि जिसका उसने मर्डर किया था पहले 2021 में, उन्हीं के परिजन का नाम आ रहा है। अभी परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा
और जिन्होंने हत्या की है उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेन में चढ़ने को लेकर आए दिन यात्रियों के बीच विवाद भी सामने आ रहे हैं। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्री आपस में भिड़ गए। प्लेटफॉर्म पर इनके बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट के चलते कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई। बस्ती में दबंगों के हमले में एक लड़के की मौत हो गई। विजयपाल पर आरोप है कि वो शराब के नशे में राजभर समाज के एक शख्स के घर पर जाकर ओपी राजभर को गाली दे रहा था। जब इन लोगों ने इसका विरोध किया तो हाथापाई हुई, जिसके बाद आरोपी विजयपाल ने अपने साथियों के साथ रवि राजभर के घर जाकर परिवार वालों पर लाठी डंडा लेकर हमला कर दिया। इसी दौरान किसी ने लड़के के सिर पर लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे बस्ती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें से एक पक्ष के विजयपाल सिंह मृतक रवि राजभर के घर के पास आकर के शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे थे, जिस पर उनके परिवार द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त की गई और इसको लेकर कुछ हल्का विवाद वहां हुआ। पुनः अभियुक्त विजयपाल सिंह अपने घर गया। उसने अपने परिजनों के साथ आकर के, जो लगभग 4-5 की संख्या में थे, वहां पर फिर से लाठी डंडों के साथ मारपीट की, जिसमें रवि राजभर के सिर पर चोटें आई। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ गंभीरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौशांबी जिले में पत्नी से विवाद के बाद पति ने कमरा बंद कर फांसी लगा ली। पति के फांसी लगाए जाने से आहत पत्नी ने भी फांसी लगा ली। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने रस्सी काटकर पत्नी को तो बचा लिया, लेकिन पति की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे की है। घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि पति दीपक केसरवानी अपनी कंपनी की ओर से मिलने वाली टूर पैकेज से किसी महिला के साथ बाहर घूमने जाया करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में विवाद हुआ था। के अंतर्गत पति और पत्नी के मध्य विवाद का एक प्रकट संज्ञान में आया है, जिसमें पति क्षुब्ध होकर के फांसी लगा लिया है, जिसकी मौत हो गई है। इसी घटना से आहत होकर के पत्नी ने भी सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों के द्वारा उसको बचा लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। खबर मथुरा से है। युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक के सिर में गंभीर चोट लगी है और मौके पर देसी शराब के पाउच मिले हैं। बरसाना इलाके की एक वारदात है। गोवर्धन थाना पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आपको बता दें कि कार्रवाई शुरू की है। साथ ही साथ शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस और फोरेंसिक की टीम मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शाहजहांपुर में पुलिस ने हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। आरोप है कि कुछ दिनों पहले उसने सोशल मीडिया पर अपना फोटो वायरल कर गुंडई दिखाई थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। जलालाबाद थाना इलाके की यह घटना है। इटावा में चोर रोडवेज बस डिपो से करीब 10 लाख रुपए से भरी तिजोरी चुरा ले गए। चोरों की पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए चोर हाथ से तोड़कर सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए। उधर पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। पुलिस का मानना है कि इस घटना में रोडवेज कर्मियों की ही मिली भगत है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी समेत सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच पड़ताल में जुट गए हैं। पुलिस ने कई रोडवेज कर्मियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। नोएडा के एल्विश केस में जांच तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो रिमांड पर आरोपियों ने खुलासा किया है कि बदरपुर के पास एक गांव से सांप और वेनम आता था। पुलिस जांच के लिए फाजिलपुरिया के गांव भी पहुंची। बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर रेप पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप है।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस मुख्य आरोपी राहुल यादव की दोबारा रिमांड ले सकती है।